हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसे कि लास्ट वीडियो में राहुल सर आप लोगों के साथ मिलकर डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आपका आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 8 के लिए है। टुडे साइंस वीडियो इज ओनली फॉर क्लास 8 और आप लोगों को चैप्टर चल रहा है फोर्स एंड प्रेशर। इसका मैंने लास्ट वीडियो में टाइप्स ऑफ फोर्सेस पर हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और मैंने आपको कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में बताया था। कॉन्टैक्ट फोर्स में मैंने आप लोगों को फ्रिक्शन फोर्स के बारे में बताया, ठीक है, और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स की बात कर रहे थे जहां पर वीडियो कंप्लीट हो चुका था। आज की इस वीडियो में अगेन टाइप्स ऑफ फोर्सेस को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। विद डेफिनेशन के साथ मैं आप लोगों को डिटेल से समझाऊंगा और एक एक डेफिनेशन का आप लोगों को एग्जांपल भी दूंगा। सो प्लीज कॉपरेट विद मी, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। इफ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन कॉन्टैक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू वीचैट, थ्रू टेलीग्राम, थ्रू SMS, थ्रू कॉलिंग एट एनी टाइम, ठीक है। नीट एंड क्लीन होमवर्क करना है, ठीक है। ब्लैक पेन से हेडिंग्स लिखनी है, ब्लू पेन से थ्योरी लिखनी है। यदि डायग्राम है क्वेश्चन में, आंसर में डायग्राम है तो आपको पेंसिल से ड्रॉ करने, ठीक है। कोई भी डाउट हो एट एनी टाइम यू कॉन्टैक्ट मी, ठीक है, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यू कैन कॉन्टैक्ट मी इजिली, ठीक है। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक पर चलते हैं और टॉपिक है टाइप्स ऑफ फोर्सेस। टॉपिक है आपके टाइप्स ऑफ फोर्सेस, ठीक है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों से डिस्कस कर चुका था, ठीक है। टाइप्स ऑफ फोर्सेस को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। ये हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया था। किस तरीके से? एक तो निकल गया था कांटेक्ट, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट फोर्स, ठीक है। ये मैंने डिवाइड कर दिया यहाँ पर, कांटेक्ट एंड नॉन कांटेक्ट फोर्स। इज दैट क्लियर? चलिए जी आगे, ठीक है। तो देख लीजिएगा, ये मैंने यहां पर डिवाइड कर दिया, ठीक है। कौन कौन से हैं? कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। चलिए जी, यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, और यहां पर लिख रहा हूं मैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। तो यहां पर लिख दिया मैंने कॉन्टैक्ट, ठीक है, फोर्स। इज दैट क्लियर? और यहां पर लिख दिया मैंने नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इज दैट क्लियर? तो टाइप्स ऑफ फोर्सेस में देख लीजिए, कांटेक्ट हो गया और नॉन कांटेक्ट हो गया, ठीक है। फिर इनकी बात करें कि ये फोर्स होते क्या है, कांटेक्ट और नॉन कांटेक्ट। मैंने आप लोगों को इनमें लिखवाया था, ठीक है। इसके अंदर मैंने आप लोगों को लिखवाया था कांटेक्ट फोर्स क्या होता है, ठीक है। तो कांटेक्ट फोर्स में आप लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, ठीक है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आप लोगों को लिखवा देता हूं, ठीक है। एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फोर्स, इसमें लिखिएगा आप फोर्स। मैंने आप लोगों को लिखवा दिया था, आई थिंक मुझे याद है, फोर्स, ठीक है। इसमें लिखिएगा फोर्स एक्सर्टेड, EXERTED, एक्सर्टेड बाय, ठीक है। क्या लिखवाया मैंने? फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, एट पॉइंट, POINT, ठीक है, एट पॉइंट, ठीक है। कौन से पॉइंट पर? ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि ये कांटेक्ट करता है, मतलब ये ऐसा फोर्स जो किसी न किसी ऑब्जेक्ट की सरफेस पर क्या करे, कांटेक्ट करे, ठीक है, सीधी सी बात है। तो यानी कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कोई ना कोई पॉइंट पर कांटेक्ट करे, ठीक है। फिर इसमें नॉन कांटेक्ट में आप लिखिएगा, ठीक है, यानी कि फोर्स जो लग रहा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट एक्सर्टिंग, ठीक है, क्या होगा, वो दूसरे ऑब्जेक्ट से दूर रहेगा, यानी कि उस पर किसी भी तरीके का कोई भी कांटेक्ट नहीं होगा। यानी कि इसमें लिखिएगा फोर्स, ठीक है, इफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, यानी कि कांटेक्ट नहीं होने के बावजूद फोर्स का लगना, तो क्या कहलाएगा? नॉन कांटेक्ट फोर्स। तो फोर्स इफ ऑब्जेक्ट एक्सर्टिंग, ठीक है, आगे लिखिएगा EXERTING, एक्सर्टिंग, ठीक है, कॉमा इट इज, ठीक है, क्या लिखा? इट इज, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम, इट इज अ डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम, क्या लिखा? फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो देखिए, फोर्स इज ऑब्जेक्ट एक्सर्टिंग, इट इज अ डिस्टेंस फ्रॉम अदर ऑब्जेक्ट, ठीक है, कॉन्टेक्ट एंड नॉन कॉन्टेक्ट, ठीक है। ये कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आपको बताऊंगा कि एग्जांपल भी दूंगा, फिर है आप आ जाइए कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। कॉन्टैक्ट फोर्स की बात करें, ये दो टाइप का होता है, मैकेनिकल एंड फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। तो यहां पर तो ये टाइप्स हो जाता है। फिर इसके बाद आप यहां पर लिखिएगा, मैंने यहां पर क्या करा था, इसको डिवाइड कर दिया था, ठीक है, बट मैं यहां पर इसको सेपरेट लिख रहा हूं। अब मैं बात कर रहा हूं अलग से, 2 लाइन का गैप दे दीजिएगा, इसके बाद 2 लाइन का गैप दे करके लिखिएगा कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। यहां पर लिख रहा हूं मैं कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया कॉन्टैक्ट फोर्स। इज दैट क्लियर?
बहुत अच्छी बात, ठीक है। अब ये कॉन्टैक्ट फोर्स है जो मैंने यहां से उठाया है, ठीक है। मैंने ये लिखी दिया टाइप्स ऑफ फोर्स में, कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट। इस कॉन्टैक्ट को मैं आगे डिवाइड कर रहा हूं, तो आप लोगों को भी ऐसे ही करना है, टाइप्स ऑफ फोर्स पे छोड़ देना, फिर कॉन्टैक्ट फोर्स अगेन राइट करना है, ठीक है। ये आपके दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ठीक है। कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? इसे दो पार्ट में, ठीक है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड किया गया देख लीजिए, ठीक है, ठीक है। इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक तो है मैकेनिकल फोर्स, एक है फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। लिखिएगा मैकेनिकल, ठीक है। कौन कौन से? मैकेनिकल और फ्रिक्शन फोर्स। लिखिएगा MECHANICAL, मैकेनिकल फोर्स। इज दैट क्लियर? और इधर लिखिएगा आप लोग फ्रिक्शन फोर्स, FRICTION, फ्रिक्शन फोर्स। इज दैट क्लियर? तो देखिए कॉन्टैक्ट फोर्स दो पार्ट में डिवाइड किए गए, मैकेनिकल फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। अब मैकेनिकल फोर्स क्या होता है, मैं इसको आप लोगों को थोड़ा बहुत बता देता हूं, फिर मैं डिटेल से भी इसको बताऊंगा। मैकेनिकल फोर्स होता है कि फोर्स एक्सर्टेड बाय ऑब्जेक्ट टू मेक अनदर ऑब्जेक्ट टू मूव, ठीक है। ऐसा जो फोर्स है ये जो क्या करता है, दूसरी ऑब्जेक्ट को मूव होने के लिए काम करता है, यानी कि फोर्स, इसमें लिखिएगा फोर्स, ठीक है। एक्सर्टेड, EXERTED, एक्सर्टेड बाय, ठीक है। तो फोर्स क्या लग रहा है? एक्सर्टेड बाय, ठीक है। किसी ऑब्जेक्ट के थ्रू तो लग रहा है, ठीक है, लेकिन दूसरे ऑब्जेक्ट पर ये उसे मूव करने के लिए बनाया जा रहा है। टू मेक, आगे लिखिएगा टू मेक, ठीक है, अनदर ऑब्जेक्ट मूव, ठीक है, या टू मेक अनदर ऑब्जेक्ट मूव। इज दैट क्लियर? ये ब्रैकेट में हम लोगों ने लिख दिया, ठीक है। फोर्स एक्सर्टेड बाय, ठीक है, ऑब्जेक्ट टू मेक अनदर, ये है अनदर, ठीक है, ऑब्जेक्ट मूव। इज दैट क्लियर? दूसरे ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए। अब आ जाओ आप लोग, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि मतलब क्या करता है, दूसरी ऑब्जेक्ट को स्लो डाउन करेगा, ये सीधी सी बात है। फ्रिक्शन क्यों लगता है? हम जमीन पर चलते हैं तो हमारे पैर पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स की वजह से क्या होता है, मतलब आप किसी देखा है मकानों का काम चलता है, कंस्ट्रक्शन होता है, तो मकानों के ऊपर चीरियां, जो पत्थर की बड़ी बड़ी चीरियां होती हैं, वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये चीरी है इतनी बड़ी, तो इसके नीचे क्या फंसा देते हैं? रोलर्स। क्या फंसा देते हैं? ये रोलर्स फंसा देते हैं इसके नीचे, ठीक है। ये जैसे सपोज कीजिए मैंने ये इतना बड़ा रोलर ले लिया, क्या ले लिया मैंने? रोलर, ठीक है, मतलब एक डंडा ले लिया, या बोल सकते हैं पाइप ले लिया, लोहे का एक पाइप ये ले लिया मैंने, ठीक है, ठीक है, और एक पाइप यहाँ लगा दिया, ठीक है। और क्या हुआ, एक पाइप मैंने गोल पाइप, एक जैसे चार पाइप ले लिए मैंने, चारों पाइप ऐसे रख दिए एक दूसरे की, ठीक है, रख दिए, बहुत अच्छी बात, रख दिए। अब मैंने क्या करा, एक पट्टी है, ठीक है, ये मुझे पट्टी कहाँ पहुंचानी है? ऊपर पहुंचानी है। और पट्टी किसकी है? स्टोन, यानी पत्थर की बनी हुई पट्टी है, स्टोनिक लेयर है। क्या करेंगे, तो ये लेयर क्या है, अगर आप नॉर्मली उठाओगे तो बहुत दम लगाना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, रोलर नीचे की तरफ क्या फंसाएंगे? रोलर, रोलर क्या करेंगे, उसका फ्रिक्शन फोर्स जो नीचे की तरफ यहाँ पर लग रहा है, ठीक है, वो क्या करेगा? कम लगेगा। वो क्या लगेगा? कम लगेगा। आया समझ में? तो ये राउंड होते जाएंगे, ठीक है, और ये पट्टी भी मूव होती जाएगी। आई समझ में? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तो यही चीज मैं बता रहा हूँ, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है कि देख लीजिए, यानी कि स्लो डाउन द मोशन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो लिखिएगा स्लोस डाउन, क्या कर देता है? स्लो डाउन कर देता है, ठीक है। किसका स्लो डाउन? मोशन, ठीक है, मोशन को स्लो डाउन कर देता है, ठीक है, ऑफ, ठीक है, मूविंग बॉडी या मूविंग ऑब्जेक्ट, तो मूविंग बॉडी, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो मैंने लिखा स्लो डाउन, ठीक है, मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी, ठीक है, इन कॉन्टेक्ट विद अदर बॉडी, ठीक है, इन कॉन्टेक्ट, ठीक है, विद अदर बॉडी। इज दैट क्लियर? और ये मैंने कर दिया बंद, ठीक है। तो इन्हें क्या लिखा है? स्लोज डाउन मोशन ऑफ मूविंग बॉडी इन कॉन्टेक्ट विद अदर बॉडी। इज दैट क्लियर? चलें आगे, एग्जाम्पल भी दूंगा। अब चलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट की तरफ, ठीक है, ये मैं रफ कर देता हूं, ठीक है। चलते हैं नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स की तरफ। जैसे आपने कॉन्टेक्ट का डाला था वैसे लिखिए नॉन कॉन्टेक्ट, ठीक है, क्या लिखे? नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स, ठीक है, इसे कर दे आप ब्रैकेट में क्लोज, ठीक है, नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स। अब नॉन कॉन्टेक्ट फोर्स भी तीन टाइप के, मैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, ये थ्री टाइप्स के हैं, ठीक है। कौन कौन से लिखिएगा आप लोग, ठीक है।
ठीक है, कौन कौन से? तो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी 3 टाइप्स के लिखिएगा। मैग्नेटिक फोर्स लिखिएगा, मैग्नेटिक, ठीक है, फोर्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, और क्योंकि ये कांटेक्ट में होता ही नहीं है, मैग्नेटिक फोर्स कांटेक्ट की जरूरत नहीं है, अट्रैक्शन होता है, सीधी सी बात है। और कांटेक्ट में तो मैकेनिकल, क्योंकि हम किसी बक्से को धकेलते हैं, दम लगाते हैं तो मैकेनिकल, या फिर क्या होता है किसी डिब्बे को जमीन पर खींचते हैं, किसी पेटी को खींचते हैं तो फ्रिक्शन, तो दोनों कांटेक्ट करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमें हाथों से टच करना होता है, ठीक है, या फिजिकली उस पर वर्क करना होता है। जबकि ऐसे केस में नॉन कांटेक्ट में तो किसी फिजिकली कांटेक्ट की जरूरत ही नहीं है, मैग्नेटिक में तो अट्रैक्शन का काम है, ठीक है। एक ग्रेविटेशनल है, ठीक है, GRA ग्रेविटेशनल, वी वैन वाला VITATI, ग्रेविटेशनल फोर्स, सीधी सी बात है, ठीक है। ये हो गया ग्रेविटेशनल फोर्स। एक होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, STATIC, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इज दैट क्लियर? कौन कौन से हो गए? मैग्नेटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, 3 फोर्स हो गए नॉन कॉन्टैक्ट। अब आ जाइए इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दूं मैं आप लोगों को कि होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिएगा आप लोग किसके बारे में? मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। मैग्नेटिक फोर्स के बारे में देखिए कि फोर्स क्या होता है। मैग्नेटिक फोर्स वो होता है जो मैग्नेट के थ्रू दूसरी मैग्नेट पर वर्क करता है, ठीक है, या फिर किसी आयरन ऑब्जेक्ट पर वर्क करता है, ठीक है। तो इसमें लिखिएगा फोर्स, ठीक है, यहां पर लिख दीजिएगा आप, इसमें लिख दीजिएगा फोर्स, ठीक है, एक्सर्टेड, EXERTD, फोर्स एक्सर्टेड बाय, ठीक है। ये फोर्स किसके थ्रू लगेगा? फोर्स एक्सर्टेड बाय मैग्नेट, ठीक है, MAGNET, मैग्नेट, ठीक है, टू ऑन अनोदर मैग्नेट। आगे समझे? दूसरी मैग्नेट पर लगेगा, ठीक है, ऑन अनोदर मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेट के बाद टू मत लगाइए, ऑन अनोदर मैग्नेट, ठीक है, या फिर और, ठीक है, लिखिएगा एनी अदर ऑब्जेक्ट, किसी दूसरी ऑब्जेक्ट पर भी लग सकता है, ठीक है। इज दैट क्लियर? इसको कर दीजिए क्लोज, ठीक है। ये हो गया आपके किसका? मैग्नेटिक है। अब जी ग्रेविटेशनल फोर्स, इसके बारे में आप लोगों को बता दूं कि मतलब 2 ऑब्जेक्ट के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है, किसके कारण? उनके मास के कारण, ठीक है, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, फोर्स ऑफ किसका? अट्रैक्शन, ATTRACTION, आकर्षण बल। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है आकर्षण बल लगेगा, ठीक है, किनके बीच में? बिटवीन, लिखिएगा बिटवीन 2 TWO ऑब्जेक्ट, बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है, किसके कारण? ड्यू टू दियर मास, ठीक है, ड्यू टू दियर, THEIR, दियर मासेस, MASSES, यानी कि 2 ऑब्जेक्ट के बीच में तो लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स, लेकिन उनके मास की वजह से, ठीक है, उनके मास की वजह से 2 ऑब्जेक्ट के बीच में, जैसे ये कौन है? सन, ठीक है, और ये कौन है? अर्थ, ठीक है, दोनों पर एक दूसरे का ग्रेविटेशन फोर्स लग रहा है, ठीक है, किसके कारण? ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मास के कारण। जैसे ये हो गया आप लोगों के अर्थ, ठीक है, और इधर ले लिया मैंने, क्या ले लिया? ये मून, ठीक है, और दोनों के बीच में क्या लग रहा है? ये अट्रैक्शन फोर्स हो गया, यानी कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स, किसके कारण? उनके मास के कारण, ठीक है। अब तीसरे पॉइंट पर आ जाइए आप लोग, ठीक है, थर्ड पॉइंट पर आ जाइए, ठीक है। थर्ड पॉइंट पर कौन सा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, ये भी एक अट्रैक्शन फोर्स होता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के बीच में, ठीक है। तो यानी कि फोर्स, इसमें लिखिएगा फोर्स एक्टिंग, ACTING, एक्टिंग, ठीक है, बिटवीन 2 इलेक्ट्रिकली चार्ज, CHARGD, ठीक है, क्या लिखा? फोर्स एक्टिंग बिटवीन, ठीक है, फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 इलेक्ट्रिकली चार्ज्ड ऑब्जेक्ट, ठीक है, OBJECTS ऑब्जेक्ट्स। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के 3 है। मैग्नेटिक है, ठीक है, मैंने लिखवाई दिया, समझाई दिया, ग्रेविटेशनल है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। आगे चलते हैं, डिटेल में बताता हूं मैं आपको, आगे बात करें, ठीक है। अब मैग्नेटिक जो है, ये मैग्नेटिक फोर्स को भी आगे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है। कौन कौन से? 2 पार्ट कौन कौन से डिवाइड किया गया मैग्नेटिक फोर्स को? एक तो है मैग्नेटिक एट्रैक्शन, क्या है? मैग्नेटिक, लिखिएगा मैग्नेटिक
एट्रैक्शन, ATTRACTION, मैग्नेटिक एट्रैक्शन। एक होता है मैग्नेटिक रिपल्सन, मैग्नेटिक रिपल्सन, REPULSION, ठीक है। एक तो हो गया मैग्नेटिक एट्रैक्शन, ठीक है, इज दैट क्लियर। एक होता है मैग्नेटिक रिपल्सन। मतलब एट्रैक्शन का मतलब क्या है, अभी बता रहा हूं मैं आपको। एट्रैक्शन का मतलब है यहां पर तो है, ये कौन सी है, N, और ये है S, ठीक है। और यहां पर भी ले ली मैंने, क्या ले ली, N और S। मतलब ये दो अपोजिट हो गए, आप लोगों को आया समझ में, दो अपोजिट है, ठीक है। कौन कौन से, यहाँ पर N और ये है S, ठीक है, यहाँ पर N और ये है S, ठीक है। S और N अपोजिट में है तो क्या हो गया, ये एट्रैक्शन हो गया, ठीक है। तो यानी कि ये इधर की तरफ हो गया और ये इधर की तरफ हो गया। अब मैग्नेटिक रिपल्सन में क्या होगा, वही दो मैग्नेट ले लेता हूं मैं, ठीक है। दो मैग्नेट ले ली मैंने, यहां पर लिख दिया मैंने N और ये लिख दिया मैंने S, ठीक है। ऐसे ही यहां पर भी मैंने मैग्नेट ले ली, यहां पर लिख दिया S और यहां पर लिख दिया मैंने N। अब आया समझ में, नहीं आया, ठीक है। ये तो अट्रैक्शन है, ये मैंने S ले लिया, ठीक है, और ये मैंने ले लिया, एक सेकेंड, ये मैंने भी ले लिया S, ठीक है। ये भी S और ये भी S। दोनों केस में क्या होगा, ये तो इधर भागेगी और ये इधर भागेगी, ठीक है। आया समझ में, ये मैग्नेटिक रिपल्सन हो गया, ठीक है। अब आ जाइए ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को मैं आप लोगों को बता दूं, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स आपको बता दिया, मास के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना। बट क्या होगा, कोई भी ऑब्जेक्ट है हमारे चारों तरफ अर्थ के थ्रू वो क्या है, अट्रैक्ट कर दी जाती है। यानी कि लिखेगा एवरी ऑब्जेक्ट, मैं लिखवा देता हूं इसको, एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट है, एवरी ऑब्जेक्ट, ठीक है, इन आवर सराउंडिंग, ठीक है, इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है, SURROUNDINGS, ठीक है। एवरी ऑब्जेक्ट इन आवर सराउंडिंग्स, ठीक है, इज, आगे देखिएगा, एट्रैक्टेड, ATTRACTED, एट्रैक्टेड, एट्रैक्ट की जाती है बाय, ठीक है, द अर्थ, ठीक है। यानी कि अर्थ के थ्रू वो क्या की जाती है, अट्रैक्ट की जाती है। मेरा कहने का मतलब है अर्थ पे जितने भी ऑब्जेक्ट है, अभी हम रह रहे हैं, फिलहाल में आप रह रहे हो ना, अर्थ पे ही हो ना। अर्थ से बाहर जुपिटर पे तो कोई जा नहीं रहा पानी पीने के लिए, ठीक है, घूमने के लिए। अर्थ पे ही सब कर रहे हैं हम काम, जितने भी काम हो रहे हैं सारे अर्थ पे। तो अर्थ पे जितनी भी ऑब्जेक्ट है जो हमारे चारों तरफ है, वो किसके थ्रू अट्रैक्ट की जाती है, अर्थ के थ्रू। किसके थ्रू, अर्थ के थ्रू वो अट्रैक्ट की जाती है, ठीक है। अब कैसे, जैसे कि मैं आप लोगों को बता देता हूं, जैसे कि बॉल को फेंकना, ठीक है। कैसे बॉल को फेंकना, यानी कि जैसे कि बताता हूं आपको, एक सेकंड, ये मैंने बना दिया कोई हैंड, ठीक है, एक सेकंड मैं इससे बनाता हूं, ठीक है, देख लीजिएगा। ये मैंने हैंड बना दिया, ठीक है, हैंड बना दिया, और यहाँ से मैंने कर दिया थोड़ा सा मूव कर दिया। हैंड बनाऊंगा, हैंड के बाद मैं मूव भी करूंगा, ठीक है, और ठीक है। और इसके बाद देख लीजिएगा, कोई लड़का है, वो लड़का क्या कर रहा है, वो अपने हाथों से क्या फेंक रहा है, ठीक है, क्या फेंक रहा है, वो अपने हाथों से बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ठीक है। आ रहा है समझ में, एक सेकेंड, ठीक है, ये यहां से यहां हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद देखिएगा ये इस तरीके से, ठीक है, और नीचे की तरफ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, आया समझ में। तो ऊपर की तरफ जब फेंका जा रहा है, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, वो जब ऊपर की तरफ करेगा तो अपने हैंड्स को जब वो ऊपर की तरफ पुश कर रहा है, ठीक है, यानी कि वो बॉल को पकड़ने की कोशिश करेगा ही करेगा, ठीक है। अब ये बॉल है इसके हाथ में, ये लड़का है और इसके हाथ में ये बॉल है, ठीक है, ये रही बॉल, ठीक है, आई समझ में, ये बॉल है, ठीक है। तो यानी कि उसने क्या कर रखा है, ये हाथ से इसको पकड़ रखा है, ठीक है। ऐसे ही इधर से भी क्या किया जा रहा है, ये चेहरा बना दिया मैंने उसका, ठीक है, ये इस तरीके से, ठीक है, और वो इसको पकड़ रखा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यानी कि वो लड़का क्या कर रहा है, इस बॉल को ऊपर की तरफ फेंक रहा है, ठीक है, यहां से वो लगा रहा है प्रेशर। तो देखिए बाद में क्या होगा, यहां से गई ये बॉल यहां तक, ठीक है, आई समझ में, यहां से गई ये बॉल यहां आई, आया समझ में। इसके बाद क्या होगा, ये बॉल नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, देख लीजिएगा। इसके बाद कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ, ठीक है। इसके बाद कहाँ आ रही है,
नीचे की तरफ, ठीक है, आई समझ में। तो यानी कि यहाँ से एक सेकंड, यहाँ से ये बॉल नीचे की तरफ आई, ठीक है, और इसके बाद देख लीजिएगा वो नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो यानी कि इस तरीके से मूवमेंट हो रहा है बॉल का। तो ये किसके कारण है? ग्रेविटेशन फोर्स के कारण। किसके कारण? ग्रेविटेशन फोर्स। आगे चलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी आपके दो टाइप का है। कौन कौन से हैं आप लोगों को बता दूं मैं। एक तो है इसमें अट्रैक्शन और एक है रिपल्शन। लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसमें लिखिएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक STATIC इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, ठीक है। एक है आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन, स्टैटिक रिपल्सन। इज दैट क्लियर? एक अट्रैक्शन है, एक रिपल्सन है। अब वो कैसे कैसे, यानी कि बिटवीन टू अपोजिटिवली। ये तो क्या हो जाएगा आपके किसके बीच में लगेगा? बिटवीन, ठीक है, टू TW किसके बीच में लगेगा? टू, ठीक है, अपोजिटिवली चार्ज होंगी जिनके बीच में, अपोजिटिवली OPPOSIT, ठीक है, OPPOSITEL भाई, अपोजिटली, ठीक है, किसके बीच में? अपोजिटिवली, ठीक है ना, चार्ज CHARG, चार्ज्ड, ठीक है, बॉडीज, अपोजिटली चार्ज बॉडीज। और ये किसके बीच में लगेगा? ठीक है, सिमिलर चार्ज के बीच में, ठीक है। रिपल्सन किसके बीच में लगता है? बिटवीन, इसमें लिखिएगा बिटवीन, ठीक है, टू TW, टू किसके बीच में? ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, टू ऑब्जेक्ट्स है बट ऑफ सिमिलर चार्ज, SIMILAR, सिमिलर चार्ज, CHARGD, ठीक है। तो क्या हो गया? अट्रैक्शन हमेशा ध्यान रखना बिटवीन के बीच में लगेगा, मतलब अपोजिटिव के बीच में, और रिपल्सन सिमिलर के बीच में। ध्यान रखना ये चीज मोस्ट है। ये है अट्रैक्शन पर अंडरलाइन कर दो, और रिपल्सन पे। अट्रैक्शन हमेशा अपोजिटिवली के बीच में लगेगा, ठीक है, और रिपल्सन हमेशा सिमिलर के बीच में लगेगा। डेट्स क्लियर? अब आपके कैसे मैं बताता हूं, ठीक है। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पर क्या बनाया, कॉम्बो बनाया, और एक प्लेट है। इस प्लेट में क्या है? थोड़े कागज के टुकड़े हैं, ठीक है। अब क्या है, जब भी हम देखते हैं कंघे को इसके पास में लाते हैं तो ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, ठीक है, इन कागज के टुकड़ों को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। या कोई भी ये पन्नी है या पॉलीथीन है उसको अट्रैक्ट करेगा। क्यों करेगा? वो कैसे करेगा? ठीक है, मैंने यहाँ पर लगा दिए कागज के टुकड़े, ठीक है, इस तरीके से। अब इसको पकड़े हुए, ठीक है, इस तरीके से आप बना सकते हो। हैंड्स भी बना सकते हो, कोई जरूर नहीं है, ठीक है, बनाना चाहो तो बना सकते हो आप लोग, ठीक है, ठीक है। इज दैट क्लियर? और इसको भी आप बना सकते हो इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से कंघा पकड़ा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया आप लोगों के यहां पर, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में। आगे चलते हैं, देख लीजिएगा कि मैं ग्लास रॉड बना रहा हूं। ये किसके नीचे? ये है आपके रिपल्सन के नीचे, ठीक है, ग्लास रॉड। और ये इस तरीके से, ठीक है, ये नीचे की तरफ एरो बना दिए। और इस पर आपको लिखना है, क्या लिखना है इस पर आपको लिखना है, आपको ग्लास रॉड है जो रफ किए गए हैं, ठीक है, लिखें ग्लास रॉड, ठीक है, रब्ड RUBBED, किससे रब्ड किए गए हैं? ठीक है, विद सिल्क क्लॉथ, ठीक है, विद, ठीक है, सिल्क SILK, सिल्क क्लॉथ, ठीक है। और ये सिल्क क्लॉथ से रब किए गए, ठीक है। रिपेल ईच अदर, ठीक है, लिखिएगा रिपेल। तो ठीक है, नीचे लिख दिया ग्लास रॉड रब्ड विद, ठीक है, मैंने लिख रखा है, नीचे देख लीजिएगा, विद सिल्क क्लॉथ, ठीक है, रिपेल ईच अदर। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहे, सुरक्षित रहे। इसको होमवर्क में आप लोगों को नीट एंड क्लीन करना है। थैंक यू, बाय बाय।